नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th में पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले एक जानकारी हम सभी विद्यार्थियों को देना चाहेंगे कि अगर आपको 9th से लेकर 12th तक फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स या वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने पढ़ा कि जो मिरर्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट आएगी। रिफ्लेक्शन क्या था? लाइट किसी, ये हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, मिरर, लाइट आई, इस पर ये इंसिडेंट रे टकराई और वापस चली गई। इसे हमने बोला रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, यानी किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, उसे हमने कहा रिफ्लेक्शन। लेकिन अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट वापस नहीं जाएगी बल्कि उसकी दिशा बदल जाएगी। देखिए, दोनों कंपेयर कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो ये मिरर, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे नॉर्मल और टकरा के वापस चली गई, इसे ये था रिफ्लेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास ये मान लिया हमने एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, बाहर हवा है और ये एक ग्लास का टुकड़ा है। अब इसके ऊपर हमने लाइट डाली टेढ़ी। अगर सीधी लाइट डालेंगे तो वो सीधी निकल जाएगी, लेकिन जब भी लाइट कैसी आएगी? टेढ़ी। ये इंसिडेंट रे, ये सेम प्रोसीजर वही है जो रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे आई, इससे टकराई, लेकिन अब क्या होगा? ये उसी तरह नॉर्मल। अब यहाँ पे लाइट टकराने के बाद इसके अंदर एंटर करेगी। वहाँ पे लाइट टकराई थी और वापस चली गई थी, उसे हमने रिफ्लेक्शन बोला था। लेकिन यहाँ पे लाइट आई और इसके सेकंड मीडियम में एंटर कर देगी, यानी पहला मीडियम हमारा एयर है और सेकंड मीडियम हमारा ग्लास स्लैब है। तो लाइट इसके अंदर एंटर करके, हालांकि अगर देखा जाए तो इसे जाना था ऐसे सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके बैंड हो जाती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी लाइट की डायरेक्शन क्या हुई? चेंज हो गई। जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर गई तो इसकी डायरेक्शन सीधी ना जाके ये थोड़ी बैंड हो गई। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? जब हमारी लाइट एक मीडियम से, यानी एयर से, दूसरे मीडियम, ग्लास, ये पानी भी हो सकता है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी डिफरेंस सेम है। रिफ्लेक्शन में क्या था? लाइट टकराएगी और वापस चली जाएगी, उसे हमने कहा रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट आई और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो हम उसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता है लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके लॉज, पहला हमने कंपैरिजन करा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर इसके लॉज थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं है, क्योंकि ये सीधा ना जाके थोड़ा टर्न हो गया। सेकंड लॉ था इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो यहाँ वो भी अप्लाई होता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये वाली जो रे है इसे हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जिस पॉइंट पे हैं ये एक ही प्लेन पे
होंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये एक ही उस पे होंगे पॉइंट पे, तीनों के तीनों। तो सेकेंड लॉ जो इसका था लगभग वही लॉ इसका है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे। आगे इसमें इसमें लॉ आता है, उसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने नाम दिया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है आई, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी एयर से ग्लास के अंदर या पानी के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जाती है, तो उसकी दिशा बदल जाएगी, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। अगला स्नेल्स लॉ, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। इसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, वेयर कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।